मंगल अग्रेसिवनेस पैदा कर देता है। मंगल तो अग्नि है, अग्नि नीच हो गई तो बहुत गड़बड़ करती है। हाँ, शुभ हो जाए तो वो ईश्वर के चरणों में जगाई हुई ज्योत है, पीपल के नीचे तेल का दिया है, हवन कुंड की पवित्र अग्नि है अगर शुभ हो जाए। इसलिए मंगल का एक यूनिवर्सल उपाय मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ ऐसा करो, अग्नि तो लगेगी जब मंगल नीच होता है, वक्री होता है। कुछ ऐसा करो अपने हाथ से कि आपके द्वारा वो अग्नि प्रभु के चरणों की ज्योति बन जाए, किसी हवन कुंड की पावन अग्नि बन जाए। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको सबको, ये यूनिवर्सल रेमेडी है, इसका संबंध किसी देव श्रेणी या दैत्य श्रेणी से नहीं है। हम सबको, मुझे भी आपको भी, मंदिर में जहाँ पर ज्योत जगाई जा रही हो, जहाँ पर हवन हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, वहाँ पर माचिस का पैकेट दान करना चाहिए। समझ लीजिए इस बात को। माचिस अग्नि जलाती है। माचिस अगर ब्राह्मण के हाथ में हो, वो भी मंदिर में बैठे हुए पंडित जी के पास हो, तो क्या करेगी? किसी का नुकसान करेगी क्या? मंदिर में बैठे हुए पंडित जी के पास माचिस हो, मंदिर में बैठे हुए ब्राह्मण के हाथ में माचिस की डिब्बी हो, तो क्या वो किसी का नुकसान करेगी? क्योंकि वो उस अग्नि से हवन कुंड की पवित्र ज्योति को जागृत करेंगे। वो माचिस की उस तीली को घिसकर अग्नि जब जलाएंगे तो प्रभु की आरती का दिया जलाएंगे, और जब वो जलाएंगे तो सनातन धर्म का जो पहला नियम है वो यही है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू फिलॉसफी जो है, सनातन धर्म जो है, उसका पहला श्लोक, पहला नियम सर्वे भवन्तु सुखिना है कि ऑल शुड बी हैप्पी। उसमें कोई जात नहीं आएगी, कोई पात नहीं आएगा, कोई धर्म नहीं आएगा, कोई मजहब नहीं आएगा, कोई पंथ नहीं आएगा। क्योंकि पंडित जी जब जोत जगा रहे होते हैं, ये नहीं कहते कि हिंदू शुड बी हैप्पी, सनातनी शुड बी हैप्पी। वो कहते सर्वे भवन्तु सुखिना। और जब वो शांति मंत्र पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? विश्व शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, औषधीय शांति। तो ये सनातन धर्म की फिलॉसफी है। केवल हम ये कभी नहीं कहते कि यही सबसे महान देवी देवता, इसके बाद कोई नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि शिव जी सबसे ऊपर है, विष्णु जी सबसे ऊपर है, जो इनको मानेगा वही अच्छा है, जो इनको नहीं मानेगा उनके गले काट दिए जाए। ये सनातन की फिलॉसफी नहीं है। सनातन की यही फिलॉसफी है कि सर्वे भवन्तु सुखिना। और इसी फिलॉसफी से ही तो उपाय आपको मैं दे रहा हूं कि अगर मांगलिक है कोई, देखिए ये मांगलिक का भी उपाय है। मंगल तो अभी गोचर में नीच है, 7 जून को ठीक हो जाएंगे, 24 फरवरी तक वक्री भी हैं, वो भी जब सीधे हो गए, मार्गी हो गए, तो शांत हो जाएंगे 24 फरवरी से ही। लेकिन अगर कोई जन्म से ही मांगलिक हो, अगर जन्म पत्रिका में ही मंगल नीच का आ गया, अगर जन्म पत्रिका ही मंगल शत्रु स्थान यानी कि 6ठे घर में हुआ, मृत्यु स्थान यानी कि 8वें घर में हुआ, व्यय स्थान यानी कि कुंडली के सबसे जो खराब खाने होते हैं 12वें घर में हुआ, तो वो तो सारी उम्र इंसान को झगड़ालू किस्म का, अग्रेसिव नेचर, हर बात पे झगड़े करने वाला, ईर्ष्या करने वाला बना देता है। और चाहे कोई भी लगन हो, मेष हो, वृश्चिक हो, कुंभ हो, मीन हो, तुला हो, कोई भी लगन हो, अगर मंगल ये कारक है, इसका देव और दैत्य श्रेणी से संबंध नहीं है, एक कारक तत्व की बात कर रहा हूं मैं। तो ये कारक तत्व जब हमारा जन्म होता है उस दिन कुंडली में अगर नीच हुआ, तो ये हमें झगड़ालू, ईर्ष्यालु, कलहकारी, अग्रेसिव बना ही देता है।